मैम ये 16 जोन्स क्या होती हैं, जरा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। देखिए, जब हम किसी भी घर का, ऑफिस की बात करते हैं तो कंपास के हिसाब से उसमें 8 दिशा होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और फिर भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन मॉडर्न वास्तु में हम इन्हें और थोड़ा देखते हैं। हर दिशा के अंदर 2 सब जोन्स होते हैं। इस तरह से टोटल 16 जोन बनते हैं। और ये 16 जोन एक तरह से घर का मैप है। ये 16 जोन ये 16 जोन एक तरह से घर का मैप है। हर जोन का एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। कोई जोन हेल्थ को से जुड़ा है, कोई करियर से जुड़ा है, कोई रिलेशनशिप से, तो कोई वेल्थ से। हर जोन को हम देखेंगे उसी स्पेसिफिक तरीके से उस जोन में क्या गड़बड़ है। अगर हम घर का प्लान देखते हैं, यानी मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो वहाँ पर ये 16 जोन्स ओवरले करते हैं। तो पता चलता है कि ज़िंदगी के कौन सा हिस्सा कहाँ से इफ़ेक्ट हो रहा है। और यही इफ़ेक्ट बताता है कि ये अंदाज की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सिस्टम है, ये एक पूरा साइंस है। थाउजेंड ऑफ ईयर से टेस्ट होती आई है कि लोग इसको जोन से कनेक्ट करते हैं कि कौन सा जोन किस टाइम से है। राजा महाराजों के घर में भी आप देखते थे, रानियों के लिए अगर हम बात करते थे, वहाँ पर भी उनके लिए अलग अलग कक्ष होते थे। शयन कक्ष अलग है, रुदन कक्ष अलग है, रति कक्ष, क्रीड़ा कक्ष अलग अलग है। समटाइम वो महारानी वाली स्टोरी सुनी होगी आपने कि रानी जो है, अब अगर अपना दुख जब होता तो इंसान डिप्रेशन जोन में जा करके, यानी उस जोन में जाके अपना रोना हल्का करके आते थे। वहाँ एक स्पेसिफिक रूम में जा करके वो रोते थे। ऐसे ही हर जोन का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। नहीं, बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और मैम ये जो 32 एंट्रेंसेस होती हैं, इसका क्या रोल होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? जैसे 16 जोन का इम्पैक्ट है, वैसे ही 32 जोन का मतलब और उनका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि घर की 4 दीवारी, यानी चारों दीवारों में, यानी चारों साइड्स में अगर हम पूरी परिधि को बराबर बांटते हैं, यानी सबको एक एक दिशा को बांटते हैं, तो 32 पॉइंट हमें मिलते हैं जहाँ से एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। अब सोचो, अगर हमारे घर का दरवाज़ा इन 32 से किसी भी एक पॉइंट पर है, तो वो पॉइंट अगर डिसाइड करता है कि घर में कैसी एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर रही है। कुछ एंट्रेंस पॉइंट बहुत शुभ होते हैं, कुछ एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से शुभ होते हैं वहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। जहाँ अशुभ होते हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज आती है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वेल्थ की बात हो। और कुछ जोन जो है न्यूट्रल होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि घर में टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यूज़ लाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले जब भी कोई मुझसे बात करता है तो मैं पूछती हूँ कि आपके घर का दरवाज़ा की एंट्रेंस क्या है, यानी आपका मेन डोर और एक आउटर डोर, 2 डोर डिफरेंट है। एक 4 दीवारी जो जहाँ से गेट से एंटर करते हैं, एक आपका एंट्री डोर, ये दोनों अलग अलग है। बट उसमें जो अंदर की एंट्री में आपके जो पॉइंट्स है वो बहुत कुछ बता देता है कि आप जिस पॉइंट से, जिस रास्ते से रोज़ाना निकलते हैं, वो रास्ता कैसा है। ऐसे ही वो डोर बताएगी कि आपका डोर, आपका जाने का रास्ता, आपके भाग्य का द्वार, आपके जीवन में क्या खुशियाँ आएंगी, किस तरीके से आप अपने जीवन को जिएंगे, ये सब पता चलता है। दैट्स अमेजिंग मैम, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। मैम आप कह रहे थे कि घर का जो स्पेस है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये कैसे काम करता है? ये मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है कि स्पेस कैसे सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड वही अब्जॉर्व करता है जो हमारे लाइफ में पैटर्न से बना होता है। ये एक दिन का नहीं होता, बार बार जब हम उसको देखते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो वो पैटर्न बन जाता है। वो है हमारे माइंड का जो 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, वही वो फील करता है। जहाँ हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, घर वो जगह, वो जहाँ है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो घर की हर चीज़, उसकी वॉल, उसका कलर, उसकी एनर्जी, उसका डेकोरेशन, इंटीरियर, सोफ़े का कलर, पर्दों का कलर, ये सब अरेंजमेंट, डायरेक्शंस में कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा, ये सब कॉन्टिन्यूसली हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता है। आपको अपने घर के किस रूम में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको मालूम है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत उस रूम में ले जाता है। तो आप किचन में खाना बनाने जाना है तो आप किचन वाले में ही जाओगे, कहीं और नहीं जाओगे। अगर घर में क्लटर है तो मन में वही क्लैरिटी नहीं आती। अगर घर में कोई जोन डैमेज है तो ज़िंदगी के उस एस्पेक्ट में भी कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है। हम अपने घर में नहीं रहते, हम अपने उस घर के साथ रहते हैं, यानी घर के उस हिस्से, घर के हर हिस्से में वो घर हमें शेप करता है और हम उस शेप में ढल जाते हैं। तो उस जोन का हमारे पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे।
और मैम जोन्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, तो मैम ये ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को एंजाइटी का जोन क्यों कहते हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट जोन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में दिशा में जब हम डिवाइड करते हैं तो उस जोन में आता है। वहाँ डिवीज़न में ईस्ट और साउथ और ईस्ट की जब एनर्जी मिलती है तो वहाँ पे सूखा, ये जब चीज़ें आ जाती है तो इसके लिए एंग्जाइटी जोन आ जाता है। और सीधा असर क्यों होता है? क्योंकि ये जोन डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे मेंटल स्टेट से, स्पेसिफिकली एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग। जब ये जोन एक्टिवेट होता है या डिस्टर्ब होता है तो घर में रहने वाले लोग बार बार अननेसेसरी चिंता करते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, मन रेस्टलेस रहता है, नींद ठीक नहीं आती, मन में अलग अलग। मेरे पास बहुत सारे केसेस है, उसमें से एक केस मैंने देखा है कि एक बच्चा इस जोन में स्टडी कर रहा था और बार बार उसको एंजाइटी होती थी। अच्छा खासा याद कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, डिसिप्लिन है, जैसे ही वो जोन में एग्ज़ाम के जोन में जा रहा है या पढ़ रहा है तो उसको स्ट्रेस फील होता है। अब उसको अगर दूसरी जगह बैठा के पढ़ाई कराई गई तो वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से परफॉर्म करके आए। एडल्ट में रिलेशनशिप, बिजनेस में रिलेशनशिप, डिसीजन में। अब बिजनेस क्या है? डिसीजन लेना, और वही डिसीजन अगर रॉन्ग होते हैं तो हमारा सारा कोर सिस्टम ख़राब हो जाता है। और अब फीमेल की बात करते हैं, अगर फीमेल उसी जोन में सो रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, एंग्जाइटी हो रही है, डिसीजन नहीं ले पाती, सम टाइम वो अपना कोई टैलेंट नहीं कर पा रही है, उसको बहुत सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं, वो जर्निंग लगातार चल रही है। तो घर में जब वो खाना बनाती है, खाना बनाते बनाते भी उसके मन में क्या जा रहा है? वही वाली एंग्जाइटी वाली ऊर्जा। तो जो आपको मालूम है खाना भी जो पेट से जाता है वो दिमाग से, बनाने वाले के कैसी इंटेंशन या मंशा होती है उसी से जाता है। अब वो स्त्री जब एंग्जाइटी में है, चर्निंग जोन में, तो क्या होगा? वो खाना जो भी खाएगा वो भी ऐसा ही चर्निंग जोन में, उसके जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो वो वैसा वो खाना खा रहा है, तो उस खाने को लेकर के भी उसमें फ़र्क पड़ता है। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। लोग आज के टाइम में एक बड़ा रिवाज हो गया है, स्त्रियाँ घर में खाना नहीं बनाना चाहती, मेड खाना बना रही है, कुक खाना बना रहे हैं। तो वो कुक या मेड घर में अपने हस्बैंड से लड़के आई है, बच्चों से झगड़ा हो गया, वो वैसे ही आ रही है। समटाइम अपने घरों में देखते हैं वो रोती हुई भी आ रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है, फीमेल्स काम करती हैं तो उनके हस्बैंड या तो शराब पी रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मार पिटाई है, कुछ उस तरह से भावना से वो खाना बनाती हैं। वो स्ट्रेस है, बच्चे आते ही घर में बताती हैं मेरे घर में आज ये हो गया। अब वो खाना बना रही, रोटी बेल रही हैं, आटा गूंद रही हैं, सब्जी बना, तो वो भाव वही जा रहे हैं। अब उस भाव से अगर वो खाना बना रही है तो इट मीन्स एंग्जाइटी आपके फैमिली में भी फैल रही है। अभी मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो भी आया है किसी इन्फ्लुएंसर का, उनके घर में 5 महीने से वो जो कुक खाना बना रहा था और हर बंदा हेल्थ से परेशान। उन्होंने देखा कि वो सिंक में थूक भी रहा है, यानी उसको एंग्जाइटी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा था कि इसको परेशान करना है। तो वही चीज़ें एनर्जी जाती है। तो एटलीस्ट कम से कम जब आप घर में खाना बन रहा है तो एटलीस्ट उस खाने को परोसो अपने हाथ से, फीमेल परोसे या कोई भी परोसे, एटलीस्ट वो अच्छी फीलिंग से आप सर्व करोगे तो एंग्जाइटी जोन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी।